कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने जो अपनी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिसीव कर देते हैं, तो उसकी वजह से गलत लैंग्वेज पढ़ के हम प्रॉब्लम को गलत कर जाते हैं। तो उस तरीके का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि बलून स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड हैज बीन असेंडिंग वर्टिकली एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 4.5 सेकेंड्स। तो अब अगर हमने माना कि बलून कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा था, तो उसकी हाइट 4.5 v होगी। इस मोमेंट पे क्या हो रहा है कि स्टोन इज लेट फॉल फ्रॉम इट एंड रीचेस ग्राउंड आफ्टर इन 7 सेकेंड आफ्टर द रिलीज। तो स्टोन यहां से छोड़ा गया, वो 7 सेकेंड के बाद यहां पे गिरेगा। इनिशियली स्टोन ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी v अपवर्ड है। तो इस मोशन के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं भाई। क्या इक्वेशन बनेगी स्टोन के मोशन के लिए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो s की वैल्यू, अच्छा अब इसमें एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेट्स से आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। तो s की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 4.5v। जितनी हाइट पे बलून है इतना डिस्टेंस स्टोन अल्टीमेटली नीचे है। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, इसलिए इसको नेगेटिव ले रहे हैं। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, u की जगह यहां पे v होगा, जो कि हमने बलून की वेलोसिटी ली है, ठीक है। उसके बाद दिस इंटू टी। अच्छा, टाइम की वैल्यू इनफैक्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, 7 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कितना है भाई? g के बराबर -10 और टी स्क्वायर यानी कि 7 का ही स्क्वायर, ठीक है। हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि g नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसका है। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम इधर ले लें तो 11.5v इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 स्क्वायर्ड, 5 इंटू 49, और v की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं 5 इंटू 49, और ये जो 11.5 है ये मेरे ख्याल है 23/2 हो जाता है, तो 23/2, सो आंसर हो गया 490/23 मीटर पर सेकेंड। एक बार हमें v की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हाइट निकालना भी बड़ा आसान है। हाइट जो है बलून की 4.5v से हमें मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स 490/23। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।